हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है सैटरडे और आज ना मतलब मिट्ठू बोला कि मम्मा मैं रोटी नहीं खाऊंगा, तो मैं उसको ना सोची कि ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगी, बट थोड़ा सा चलो फ्रूट्स खिला देती हूँ तो फिर सही रहता है। तो वही मैं ना उसी के लिए फ्रूट्स छिल रही थी। संतरे हैं तो उसको ना संतरा बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे तो एप्पल भी है बट एप्पल उसको नहीं पसंद है, वो नहीं खाना चाहता, बहुत कम खाता है। ज़बरदस्ती मैं लंच वगैरह में दे देती हूँ ना, तो भगवान जाने खाता भी है या किसी को दे ही देता है। तो और संतरे वो ना मन से खाता है, तो मैं इसी की वजह से उसको सोची कि चलो नहीं खाएगा तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा खा लेगा कुछ भी तो। और उसके बाद फिर मैं ये रेडी होके आ गया है, तो इसका भी मैं बाल वाल ठीक कर देती हूँ। अभी तो कैप नहीं पहन रहा, अब कैप पहनने का ठंडा भी नहीं रहा। पहले कैप पहनता था ना तो मैं बाल कितना भी बनाती थी ना तो अजीब सा हो जाता था इसका। और बाल कटवाने के बाद देखो कैसे लग रहा, छोटा छोटा सा शकल हो गया है इसका, है ना। बच्चों का बाल जब कट जाता है ना तो अजीब सा शकल हो जाता है, एकदम पतला पतला सा। और उसके बाद फिर ये जा रहा है स्कूल, तो मैं सोची कि चलो आप लोग को दिखाती हूँ। तो मेरा तो अभी देख रहे हो बेड वगैरह ठीक नहीं हुए हैं, ब्लैंकेट्स फोल्ड करके रख दी हूँ। और इधर देखिए मेरी भांजी है सिया, ये भी आई हैं। और ये ना आज ही आई हैं, नहीं सॉरी कल ही आई थी ये। इनका भी सैटरडे को स्कूल नहीं रहता ना, मिट्टी और ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो सैटरडे को इनका छुट्टी रहता है, तो इसी की वजह से ये अभी आए हुए हैं। तो यही पास में ही घर बन रहा है ना मेरी छोटी वाली ननद का, तो ये भांजी है मेरी, उन्हीं की बेटी बड़ी वाली। तो ये देखिए दोनों अभी सो के उठ गए हैं ये दोनों। और टॉफ़ी इनके मामा जी आए थे ना कल रात में, तो टॉफ़ी दे के गए हैं। और ये देखिए मिट्ठू का देखिए बदमाशी देख रहे हैं, सीढ़ियों पे खड़ा है, क्योंकि ये ना पहले से तैयार ही नहीं होता है जल्दी। ये नहीं कि हो जाऊं टाइम से, बट नहीं। और इधर देखिए मेरा सामने वाला का घर बन रहा है ना, बगल वाले का, तो उसका देखिए गिर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम बोलते हैं, हाइड्रोलिक शायद बोलते हैं। तो उसी से ना बालू गिर रहा है। अभी कल ढलैया है इनका, मैं दिखाऊंगी आपको, पिलर का ढलैया होगा कल। आज यही सब सामान वगैरह सब गिर रहा है ना, तो इसकी वजह से। और देखिए कैसे ट्रैक्टर से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, बस अपने आप ही इसको उठाते हैं तो उधर एक साइड से खुला रहता है, तो उधर से निकल जाता है सारा। देख रहे हो आधा से भी कम गिरा है, वहां पे जगह नहीं है ना, वो देख रहे हो आम का पेड़ वहां पे अटक रहा था, तो इसकी वजह से। और सामने वाली आंटी का गेट भी है ना, तो आगे तक आ जाता, तो इसी की वजह से उन्होंने मना मतलब नहीं गिराया वहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे बाउंड्री के आगे बोले गिराएंगे, तो फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद ऊपर तार अटक रहा था, या फिर हमारा गाड़ी जो है ना वो निकल नहीं पाता अगर ऐसे में यहाँ पे गिरता तो शायद इसी की वजह से पापा जी नीचे खड़ा थे तो उन्होंने शायद मना किया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा आगे करके गिराएंगे, यहीं पे गिराएंगे, थोड़ा सा आगे गिराएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर गिरा देंगे ना तो शायद मुझे लग रहा है कि तार ही अटक रहा है, इसी की वजह से वो यहाँ पे नहीं गिरा है। और उसके बाद फिर देख लीजिए मिट्टी और सिया, ये दोनों घर में ही है और सारा दिन बदमाशी करने वाले हैं दोनों। इतनी बदमाश है ना क्या ही बताऊँ, मिट्टी भी और सिया भी दोनों मिल जाए ना तो किसी की जरूरत नहीं है। एकदम पूरा घर फैला के रखती है ये लोग, इतना बदमाशी करती है। और अभी देखिए देख रहे हैं, अभी नाश्ता वास्ता कुछ नहीं हुआ है इन लोगों का, बस ऐसे ही टॉफ़ी लेके घूम रहे हैं सिया। और मैं तो मना करती हूँ टॉफ़ी वगैरह नहीं देने के लिए, बट बच्चे हैं कभी कभार खा भी लेने चाहिए। मेरी ननद तो देखेंगी तो गुस्सा भी करेंगी कि क्यों दी है। और उसके बाद फिर देखिए मैं इन दोनों के साथ मस्ती करने लग गई। और ये दोनों ना मतलब क्या बताऊँ, मुझे नहीं लगता है कि सिया मेरी बेटी नहीं है, भांजी है। ये हमेशा मेन होता ना, होता क्या है कि ये हमेशा आती जाती रहती है ना, तो इसी की वजह से मुझे ऐसा कभी लगता नहीं है। और उसके बाद फिर मैं देखो कपड़े धुलने आ गई, बताई थी ना सारे कपड़े, देखो कितने सारे कपड़े हैं, देख रहे हो कितना है। इतना सारा धुला हुआ है, तो मशीन में मैं ड्रायर में डाल दी थी ना तो ये सूख गए हैं, तो इसको मैं छत पे फैला दूंगी। और इतना भी देखो इसमें डाला हुआ ही है। और एक कठौती कपड़ा ना मैं हाथ से ही धुली हूँ, जो ड्रेस वगैरह होते हैं ना वो सारे, तो वो सारे ना नहीं साफ होते हैं मशीन में, तो इसकी वजह से। और उसके बाद फिर मैं आ गई छत पे कपड़े फैलाने के लिए। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। और देखिए कितना सारा, ये सारा ना मेरा बेटा बेटी का है, ये सब तो हाथ से ही धुले हैं, क्योंकि ये सब कपड़ा ना मशीन में बिल्कुल भी साफ नहीं होता है। और इतना ब्रश मारना पड़ता है, बच्चे हैं गंदा भी तो बहुत करते हैं ज़्यादा। तो अभी मैं आ गया, और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, धूप भी है, बहुत झड़क चल रहा है आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा झड़क चल रहा है। और आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे ना 4,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोग ने सब्सक्राइब किया है और आप लोग के वजह से ही हुआ है। मैं सिर्फ मेहनत करती हूँ, बट सब्सक्राइब तो आप ही करते हो, लाइक। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और जो नए हैं जो देख रहे होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।
और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। तो अभी मैं ये सारा कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, थोड़ी सी बातें करूँगी। और अभी का ना मौसम इतना ख़राब हो रखा है ना, क्या ही बताऊँ, सबका तबीयत ख़राब हो रहा है मेरे घर में ना। मतलब बहुत ज़्यादा कभी ठंडी लगने लगती है और कभी गर्मी बहुत ज़्यादा। तो अभी देख रहे हो इस टाइम पे ना इतनी धूप तेज़ है ना, मैं कपड़े जानबूझ के दे दी ना छत पे कि सूख जाएंगे एक आध घंटे में, तो फिर मैं आराम से इन सबको ना यहीं पे फोल्ड करके ले जाऊंगी, वो तो मैं दिखाऊंगी ही आगे आपको। और मैं ना मतलब अभी ना कोई इस टाइम पे मतलब मेरे घर में सही नहीं है, क्योंकि सबका तबीयत ख़राब ही हो रहा है धीरे धीरे। मम्मी जी तो गिरी हुई है ही, और उसके बाद फिर काजल का तबीयत आज खराब हो गया, बाबू को दांत आ रहा तो उसका तबीयत खराब हो गया। मतलब सबको कुछ ना कुछ हो ही रहा है। दादी जी का तबीयत खराब हो गया है, तो सबका तबीयत खराब हो रहा है। और आज ना मुझे पोछा भी मारना था, बट मैंने नहीं मारा क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। मैं सोची चलो आज कपड़े धुल लेती हूँ, तो फिर मैं कल जाके वो सारे काम भी निपटा लूँगी। और देखिए, और मैं ना मतलब अभी तो एकदम चिमटा नहीं लगाओगे ना तो सारे कपड़े उड़ जाएंगे, बट मैं शर्ट वगैरह में ना बटन लगा के छोड़ देती हूँ ना, तो वो सब सही रहते हैं। और देख रहे हो कितना सारा कपड़ा है। और अभी ना इस टाइम पे मैं खाना भी नहीं खाई हूँ, और बेडशीट वगैरह भी रखे हुए थे ना, तो मैं सोची कि चलो आज ही धुल देती हूँ सारे। और मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है ना मेरे घर में, मतलब गोतिया घर में कोई एक मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस है। पता नहीं कब निकल ले वो, भगवान करे ठीक हो जाए, निकल लेंगी ना वो तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना सारा कपड़ा रहता है ना धुलने का कि क्या बताऊँ, मैं तो मर ही जाऊँगी कपड़े धुलते धुलते, इतना ज़्यादा कपड़ा होता है। और एक चीज़ अच्छा है अभी इस टाइम पे कि कपड़े सूख जाते हैं टाइम से बहुत जल्दी। तो अभी मैं सारा फैला लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देख लीजिए कितना सारा कपड़ा है, देख रहे हो आप, एकदम जगह नहीं छत पे बचा था, एक भी रस्सी खाली नहीं है। मतलब डबल डबल करके डाल दी हूँ, बट सिंगल नहीं, रस्सी जी, कैसे हो बचा आप नहीं सभी? है आई होप खाली। आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और देख रहे हो कितनी सारी कपड़े फैलाई हूँ मैं, इतना धूप तेज है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और मैं ना जानबूझ के डाल दी ना कपड़े सारे धूप में, ताकि ये अच्छे से ना सूख जाएंगे एक आध घंटे में। और नीचे अगर दूंगी ना बालकनी वगैरह में, तो फिर शाम में ना फिर छूट देते हैं, इसी की वजह से छूट ही जाते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत तो कच्चे रह ही जाते हैं मोटे वाले जो कपड़े हैं। और अभी इतनी झड़क चल रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ। अब वो तो आपको देख ही रहे होगा, पता चल ही रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं नीचे। और अभी खाना भी मैं नहीं खाई हूँ, लगभग एक से ज़्यादा हो गया, 1:30 बज गए होंगे। और देख लो कितने सारे कपड़े थे धुलने, सारे कपड़े धुली हूँ मैं अभी। और उसके बाद फिर आगे पसारने नहा धो के। और हो जाता ना सैटरडे को, क्या होता ना बच्चों का ड्रेस वगैरह भी हो जाता है ना, तो इसकी वजह से बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और पूरे घर का कपड़ा था आज, तो मैं सोची कि चलो, आज काजल का तबीयत भी ठीक नहीं था, तो मैं सोची चलो मैं ही धुल लेती हूँ सबके कपड़े। तो वही धुलने लग गई थी, तो बहुत लेट हो गया। अब चलती हूँ, भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, तो मैं चलती हूँ अभी खाना खाने नीचे। तो मिलती हूँ फिर, बाय। और उसके बाद फिर देखिए शाम को ना मैं लाइव से जब उठी ना, तो फिर मैं आ गई कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो मैं ना मतलब अभी तो इस टाइम पे तो मतलब धूप ही रहता है 5 बजे। पहले तो मैं लाइव से उठती थी तो बहुत अंधेरा हो जाता था, बट अभी क्या है ना आराम आराम से मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करती हूँ, उसके बाद फिर शॉर्ट्स बनाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जो नीचे जाती हूँ तो दिया बाती वगैरह दिखाती हूँ, ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि अभी ना टाइम इस टाइम पे मिल जाते हैं गर्मियों में। मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया है कि मुझे बहुत टाइम मिल जाता है 5 बजे। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप क्या करती हो, दिन भर ऑनलाइन ही रहती हो, तो देख लो मेरे काम बहुत रहते हैं, बट दिखाती नहीं हूँ। और आप भी सोचो कि इन सारे कामों में सिर्फ कपड़े कपड़े का ले लो तो कितना काम कर रही हो रहा होगा दिन भर, कितना टाइम लग जाता है इसमें। तो टाइम निकालना पड़ता है, बाबू रहता नहीं है। आप लोग को लगता होगा कि मैं ये सब नहीं करती हूँ, बट ऐसा नहीं है, हर घर में करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। बट ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार, तकलीफ होती है कि आप कुछ नहीं करती हो, ऑनलाइन रहती हो, बट नहीं, मुझे भी काम होते हैं बहुत सारे। तो और फिर मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे व्लॉग को, और शेयर भी कर दीजिएगा, है ना, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जैसा लगेगा आपको बताइएगा। और कपड़े फोल्ड करते करते देख लीजिए कितना टाइम हो गया है। मैं अभी शॉर्ट्स बनाऊंगी, तो मेरे शॉर्ट्स भी देखिएगा, ब्लॉग भी देखिएगा। और मैं लाइव आती हूँ 2 टाइम, तो वो भी देखिएगा आप लोग। और मुझे ना मतलब शौक है, बहुत शौक नहीं बोलूँगी, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे अपना थोड़ा सा नाम बनाने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और ऐसे ही हमेशा साथ हमारे दीजिएगा। कपड़े सारे फोल्ड हो चुके हैं। और देख लो कितना सारा कपड़ा था, मतलब इतना कपड़ा हो जाता ना, क्या ही बोलूँ मैं। और इसमें ना सबके कपड़े हैं, ऐसा नहीं कि मेरा ही सिर्फ है।
पापा जी के हैं, मम्मी जी के हैं, मेरे दोनों देवर के हैं, जेठानी के हैं, बाबू के हैं और मेरे दोनों बच्चों के हैं। ड्रेस वगैरह आज ना सैटरडे को बहुत ज़्यादा हो जाता है कपड़ा। मतलब मैं 5 बजे उठी हूँ ना लाइव से, उसके बाद फिर मैं यहीं आ गई हूँ, कपड़े ही फोल्ड कर रही हूँ तब से। और इधर मतलब हड़बड़ हो गए हैं और एकदम डायरेक्ट मैं यहीं आई हूँ और जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और मैं पता है कपड़े जब भी आती हूँ ना लेने छत पे, तो मैं फोल्ड करके ही ले जाती हूँ, ताकि ये ना मैं अच्छे से अरेंज कर दूँ, ले जाके रख दूँ सबके अपने अपने रूम में, तो फिर मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, भाई मेरा काम खत्म हुआ है ना। और उसके बाद फिर ऐसे कपड़े एक साथ अगर ऐसे जैसे तैसे रख दो ना, तो फिर मैसी मैसी से हो जाते, एकदम बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, एकदम पूरा घर खराब हो जाता है। तो इसी की वजह से मैं सबके कपड़े उनके उनके रूम में रख देती हूँ अलग अलग, और यहीं से फोल्ड करके लेके चल जाती हूँ, मेरा काम खत्म। क्योंकि नीचे फिर ले जाती हूँ ना तो फिर आलस हो जाता है, फिर मैं कर ही नहीं पाती हूँ, तो इसी की वजह से मैं यहीं पे कर ले रही हूँ। और देख लो कितने सारे कपड़े हैं। और हाँ, ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखिएगा, मैं अभी शॉर्ट्स भी बनाऊँगी, तो देखिएगा मेरे शॉर्ट्स भी। मैं हर रोज़ बनाती हूँ 2-4 शॉर्ट्स, तो मेरे शॉर्ट्स भी देखिएगा और ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। तो चलिए बाय, थैंक यू।